हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने इसके 1 to 5 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक से देखिए। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capitals of ₹2 lakh and 3 lakh respectively। बता रहा है दो पार्टनर एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और दोनों की कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। ऑन 1 October 2022 एक्स एंड वाई गेव लोन ₹80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। एक्स और वाई दोनों ने फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है 80,000 का और 40,000 का। कहता है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। नीचे 4 केसेज दे रखे हैं, यानी कि 4 केसेज का मतलब एक तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹21, एक में तो 21 का प्रॉफिट बता रखा है। सेकंड केस में बता रहा है कि प्रॉफिट जो आ रहा है वो 3,000 आ रहा है। थर्ड केस में बता रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹5,000 और फोर्थ केस में लॉस है। इसका मतलब है एक तरीके से समझ लो 4 क्वेश्चन हो गए, तो बड़े आराम से करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना होगा। उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है, कैपिटल खाली क्वेश्चन में बता रखी है कि दोनों की कैपिटल इतनी थी। कैपिटल का हमारे लिए इसमें कोई यूज नहीं है। लोन दोनों के दे रखे हैं 80,000 और 40,000, उससे हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे उनका और उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्वेश्चन में 2 पार्टनर आपको दे रखे हैं, एक है एक्स और एक वाई। दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 और दोनों ने ही फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा है। देख लो यहां पर दोनों ने दे रखा है लोन गिवन बाय एक्स और बाय वाई। इसने जो लोन दे रखा है 80,000 का दे रखा है, इसने 40,000 का दे रखा है। ये चीज समझ आई? ये दोनों के लोन है, याद रखना, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपको याद हो दोनों ने जो लोन दिया था, दोनों की डेट दे रखी है। कौन सी डेट दे रखी है? 1 October को दिया है 2022। देख लो क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर है, बड़े ध्यान से यहां देखते जाओ, आपको सारा समझा दूंगा। 2 पार्टनर एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दे रखा है। क्वेश्चन में कैपिटल भी दे रखी है, लेकिन कैपिटल का क्वेश्चन में हमारे लिए यूज नहीं है। दोनों ने जो लोन दिया है 1 October 2022 को दिया है और हमारे अकाउंट्स क्लोज जब हुए, जिस टाइम प्रॉफिट आया वो 23 को आया है। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा आपको याद हो? 31 March तक, क्योंकि जिस डेट को हम अकाउंट क्लोज करेंगे वहां तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना टाइम पीरियड बन गया? 6 month। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था, कितना था? 6% पर एनम। ये चीज याद रह जाएगी, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि इनका इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%। अब जरा इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर डिविजिबल प्रॉफिट करते हैं। अब जरा इनका लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स और इंटरेस्ट ऑन, ये पूरा लिख लेना आप इंटरेस्ट, मैंने एब्रीविएशन लिख दी, लोन बाय वाई। इसका तो बनेगा देखो 80,000, इसका है 40,000। अब यहां मल्टीप्लाई करो, 6% लगेगा। 6% कहां से आया? जब क्वेश्चन में साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन नहीं है इसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लोन गिवन बाय पार्टनर, तो रूल था याद करो 6% पर एनम, वो आपको याद रखना, यहां अप्लाई होगा। और टाइम पीरियड लगाओ कि लोन दिया कब था उन्होंने? 1 October को दिया था। प्रॉफिट कब निकल रहे हैं फर्म के? 23 को। तो यहां तक का पीरियड चेक करो कि कितने मंथ्स बने, 6 month बने, तो 6 month का इंटरेस्ट बनेगा। ये चीज समझ आ गई? करोगे तो 2400 तो इसका आ जाएगा इंटरेस्ट। दूसरे की बात करो, इसका भी यही लगेगा 6/100 और इंटू 6/12। ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये क्या चीज है? टाइम पीरियड है, जितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेट करो ये 1 April को ही लोन प्रोवाइड करते हैं फर्म को, तो पूरे 12 month का लगाना था। बीच में जब भी करेंगे आप मार्च तक इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कितना बनता है, तो वो हमने निकाल लिया। कितना आ गया वो ये चेक करोगे तो 1200। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया आपको पता हो? 3600। ये टोटल इंटरेस्ट बना है दोनों का। ये चीज समझ आ गई? अब यहां इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
अब एक एक केस, ये देखो चारों केसेज में इंटरेस्ट आपको याद रखना 36 ही आएगा, ये चीज ध्यान रहेगी। अब जरा यहां करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे। केस 1 लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये कैसे निकलता है, यहां लिखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन में मेंशन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और माइनस करो इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा एक और चीज याद रखोगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इट इज ए चार्ज, मैंडेटरी होता है देना, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट फर्म विल पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर, ये चीज ध्यान रहेगी। मैंने आपको पिछले जो 1 to 5 क्वेश्चन थे उनमें सिखाया था एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं, जो यदि अवेलेबल जितना प्रॉफिट है उतना ही पे ऑफ होगा, और चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज का मतलब मैंडेटरी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज, ये देना ही देना होगा। तो अब कितना निकला जरा ये निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 21,000 लिखा हुआ है, माइनस करो 3600, ये आप माइनस करते हो तो 17,400 आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। ये चीज समझ आ गई, ये क्या चीज आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में। किस किस में होगा, एक्स और वाई में। अब इनको लिख दो, प्रॉफिट ऑफ एक्स, प्रॉफिट ऑफ एक्स 17,400 उसके रेशियो से मल्टीप्लाई, और प्रॉफिट ऑफ वाई, प्रॉफिट ऑफ वाई। टोटल प्रॉफिट फर्म में दे रखा था 21,000, बट वो लिखा हुआ है क्लियर कि इट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना 17,400। ये समझ आ गया कहां से निकाला। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे चारों केसेज में, ये तो चारों केसेज में यहां तक का तो सेम रहेगा। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो जितना आए माइनस कर दो इंटरेस्ट, वो आ जाएगा, उसको दोनों में डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो रेशियो कितना दे रखा था 2 और 3, दोनों को ऐड करो वो तो डिनोमिनेटर बनता है, तो यानी कि इसका तो शेयर हो गया 2/5 और इसका शेयर हो गया 3/5। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक का तो आ रहा है 6,960 और दूसरे का जो आ रहा है वो 10,440। ये चीज समझ आई, ये निकल गया हमारा, ये क्वेश्चन था। क्लियर है। अब इसका केस 2 करते हैं, अब इसका केस 2 करते हैं जरा। देखो केस 2 में क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000, खाली प्रॉफिट कितना आया है 3,000, जबकि इंटरेस्ट कितना था। देखो चारों केसेज में इंटरेस्ट तो 36 ही रहेगा, 4 केसेज का मतलब 4 क्वेश्चन हो गए ये, कि एक केस में था 21,000 तो पार्टनर को कितना मिलेगा। अब अगला केस जो आ रहा है उसमें 3,000 का प्रॉफिट है, तो पुट करो पहले आप, ये तो 3,000 आपको दे रखा है, इंटरेस्ट कितना निकला था 3600, ओवरऑल 600 क्या चीज आ गई आपको पता हो तो इट इज द लॉस, ब्रैकेट में लिखने का मतलब लॉस। वैसे हमने यहीं लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो लॉस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कि यहां लिखो लॉस ऑफ एक्स और लॉस ऑफ वाई। करने का तरीका वही है जो अभी आपको बताया, टोटल लॉस कितना है 600, मल्टीप्लाई करो इनके शेयर से, इसका शेयर कितना था 2/5, ये समझ आ गया कहां से लिखा था, इसका कितना था 3/5, करोगे तो ये तो बन गया 240 और ये बन गया 360। ये चीज क्लियर है, ये बन गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। ये लॉस निकल गया, ब्रैकेट में लिख दो लॉस, लॉस। क्लियर है, ये आपका पार्टनर के दोनों केस हो गए। अब थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस में 5,000 है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सपेंस 3600 का हमारा, वो कैसे पता चला, वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 3600। ये सभी में सेम रहेगा, ऐसे आप नीचे करके दिखाते जाओ, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब केस थर्ड करते हैं। देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, देखो 5,000 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है, माइनस करो 3600, इसमें से कितना प्रॉफिट आ गया, पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट है, मान लो ये चीज ज्यादा हो तो एक्सपेंस ज्यादा थे तो लॉस हो गया था, तो 1400 का प्रॉफिट आया है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को, लिख दो प्रॉफिट ऑफ एक्स और प्रॉफिट ऑफ वाई। 1400 और ये मल्टीप्लाई करो, 2/5 आ गया, ये कहां से निकाला आपको याद होगा, ये 3/5 आ गया, ये कितना कितना मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 560 आ जाएगा और ये 840 आ जाएगा।
ये प्रॉफिट निकल गया दोनों का। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर ये केसेज अप्लाई हो जाएंगे ऐसे। क्लियर है? अब फोर्थ केस करते हैं। चलो जी, अब फोर्थ केस के अंदर डायरेक्ट ही लॉस दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट से पहले ही लॉस हुआ हुआ है 1400 का। तो हमने क्या करना है, यहां प्रॉफिट तो बटेगा ही नहीं पार्टनर को, क्योंकि पहले ही फर्म कैसे है, माइनस में गई हुई है, फर्म को लॉस हुआ हुआ है, जिसमें अभी इंटरेस्ट पे करना और बाकी है, तो लॉस और इंक्रीज होगा। तो अब जरा यहां करते हैं क्वेश्चन को। यहां लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस प्रॉफिट की जगह, और लॉस बिफोर इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1400। बिफोर इंटरेस्ट था तो हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए जो आफ्टर इंटरेस्ट हो, सारे एक्सपेंस होने के बाद। तो एक्सपेंस माइनस कर दो। ये क्या चीज है हमारे लिए, एक्सपेंस है। और कौन सा एक्सपेंस है, चार्ज वाला। चार्ज का मतलब मैंडेटरी है, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट, बट फर्म विल हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर। कितना बनता है, 36। आपको पता चला हो तो टोटल लॉस कितना हो गया अब आपको 5000 का। ध्यान रहेगा, ये फर्म को लॉस हुआ है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इस लॉस को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिखो लॉस ऑफ एक्स और यहां लिख दो लॉस ऑफ वाई। 5000 लिखो जो था आपका आया दोनों में, और मल्टीप्लाई करो इसका शेयर 2/5। ये भी आप समझ लो कैसे निकलता है। जो रेशियो दे रखे हैं दोनों को ऐड करो पहले, वो तो दोनों में डिनोमिनेटर रहेंगे, और जो पहले वाले का है वो 2 ऊपर लग दो न्यूमिनेटर में, ऐसे ही 3 लिख दिया यहां। तो एक का तो लॉस आ गया 2000 और एक का लॉस आ गया 3000। ब्रैकेट में लॉस लिख दो। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये तो हमारा अब 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी करना था कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को। उसके हमें 4 सिचुएशन दे रखी थी, तो हमने चारों कर ली। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 7th, वो भी इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करते जाओ। बस आपको याद रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है फर्म में, तो कितना माना जाएगा, 6%। तो उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। साथ में आप डेट भी चेक कर लिया करो कि डेट कब की है, कि लोन उसने पार्टनर ने फर्म को कौन सी डेट को दी है। उस डेट से लेके 31 मार्च तक मंथ चेक करो, उतना इंटरेस्ट उसको पे ऑफ करेंगे। तो अब जरा 7th क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, अब 7th क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7th। लिखा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीता और गीता 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। कहता है दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000। बड़े ध्यान से देखना इस पॉइंट को। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2022। उन दोनों ने मिलाकर जो है 30,000 का लोन दिया है फर्म को, और कौन सी रेशियो में दिया है वो जो 30,000 है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले तो दोनों का लोन फाइंड आउट करेंगे कि कितना बनता है, क्योंकि ये जो 30,000 का लोन है ये टोटल लोन है सीता और गीता का। आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना लगता है, 6% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो अब जरा यहां क्वेश्चन देखो, मैं करता जाऊंगा। 2 पार्टनर आपको दे रखे हैं सीता और गीता, लिख लो उनको, सीता और गीता, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:2। और उन्होंने लोन दे रखा है 30,000 का। ये लोन दोनों का है, याद रख लेना, सीता और गीता दोनों का, सीता एंड गीता। हमें यह नहीं पता कि ये लोन एक सीता का कितना है और गीता का, लेकिन इतना पता है इन्होंने लोन इस रेशियो में दे रखा है 3:2 में, वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो पहले तो लोन निकालने की सीता ने कितना दिया था और गीता ने, तो वो लिखो आप यहां, लिखो लोन गिवन बाय सीता, ये लो टोटल लोन इतना है। देखो थोड़े दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। 30,000 का लोन दोनों ने दिया, लेट करो इक्वली दिया होगा, तो आप क्या कहोगे, 15,000 दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, टोटल लोन लिखो यहां, ये दोनों जनों का लोन है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, इनका सम 5 हो गया, और ऊपर लिखो जितना उसका शेयर है, उसका शेयर 3/5 था, तो 3/5 के रेशियो में दिया है। यानी कि इसने तो लोन दिया हुआ है 18,000 का, याद रखना। ये चीज क्लियर है, एक तो निकल गया इसका। अब जरा इसका निकाल लो लोन। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग लोन नहीं दे रखे, दोनों का मिलाकर लोन दे दिया था। तो इंटरेस्ट तो हमें अलग अलग ही बताना है कि सीता को कितना मिलेगा और गीता को कितना।
यहां पर भी वही लिखो 30,000 इंटू करो डिनोमिनेटर में टोटल, इसका शेयर कितना है 2, तो ऊपर 2 लिख दो, ये बन जाएगा 12,000। ये चीज क्लियर है। अब हमें दोनों के लोन तो पता चल गई, दोनों के लोन कितने निकले हैं, एक का तो 18 और एक का कितना निकला है 12। अब इंटरेस्ट निकाल लो, लिखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सीता। सीता का कितना बनता है, सीता का लोन लिखो 18,000 लोन है सीता का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया था आपको याद हो, थोड़ी देर के लिए देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आप लिख लिया करो यहां पर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या लगेगा 6% पर एनम, ध्यान रहेगा। कौन सी डेट को दिया था इन्होंने 1 अक्टूबर, ये भी डेट दे रखी है 2022, और कहां तक चार्ज होगा, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2023। जहां हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे वहां तक हमें इंटरेस्ट पे ऑफ करना है इनको। यहां से यहां तक का पीरियड चेक करो कितना बना 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। यदि ये 1 अप्रैल को लोन देते तो पूरे 12 मंथ बनने थे मार्च तक। अब जिस डेट को दे रहे हैं उस डेट से चेक करो मार्च तक कितने हुए, अक्टूबर का 1 मंथ पूरा, उसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फेब और फिर मार्च, तो टोटल 6 मंथ हो गए। 6 मंथ का इंटरेस्ट दे देंगे। पहले तो यहां पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको याद है 6% पर एनम है। अब यहां टाइम भी लगाओ क्योंकि पूरे साल का नहीं देना, इन्होंने बीच में लोन प्रोवाइड कर रखा है। नीचे तो 12 लिखते हैं, जितने मंथ का देना है वो ऊपर लिख दो। आप करोगे तो ये 540 आ जाएगा, एक का तो ये इंटरेस्ट आ गया 540। ये चीज समझ आ गई। अब दूसरे का निकालते हैं, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ गीता। अब गीता का निकाल दो, गीता का कितना था 12,000। सेम वही प्रोसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 6%, टाइम लगाओ 6 मंथ का देना इसको भी, तो इसका जब आप करोगे तो 360 आ जाएगा। तो दोनों के इंटरेस्ट निकल गए ये रहे, एक का तो कितना निकल गया 540, एक का कितना आ गया 360। तो यहां तक क्लियर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बस इसमें यह था कि जो लोन दे रखा था सेपरेट करके नहीं दे रखा था, वो हमने सेपरेट कर लिया यार। उन्होंने टोटल लोन दे रखा था दोनों का मिलाकर, और कौन सी रेशियो में दे रखा था 3:2 में, तो हमने इस 30 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों का अलग अलग लोन कर दिया कि सीता ने कितना लोन दिया था और गीता ने कितना दिया था। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। अब जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगा आपको। चलो जी, अब 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। लिखा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल बता रखी है, बैट की 120 और बॉल की 60,000। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। On 1st October 2022, Bat and Ball gave a loan of ₹240 and 120, 1,20,000 respectively to the firm. बैट ने लोन दे रखा है 2,40,000 का, बॉल ने लोन दे रखा है 1,20,000 का। बैट had allowed the firm to use its property for business for a monthly rent of ₹5,000. फर्म को दे रखी है जिसके ऊपर फर्म उसको रेंट पे करेगी ₹5,000 पर मंथ। आगे बता रखा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹9,000। कहता है कि जो फर्म को प्रॉफिट या लॉस हुआ तो फर्म को एंड ऑफ द ईयर पे लॉस हुआ है 9,000 का, और वो लॉस भी वो है जिसमें अभी इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं हुआ और रेंट पे ऑफ नहीं हुआ। अभी लॉस और इंक्रीज होगा क्योंकि जब हम ये पे करेंगे तो और माइनस में चला जाएगा। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्वेश्चन को करता हूं, आप देखो एक बार क्वेश्चन को। देखो दो पार्टनर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है बैट और एक दे रखा है बॉल, दोनों को लिख लो। और दोनों की रेशियो दे रखी है 2:3, ये लिखा हुआ क्लियर है। दोनों ने लोन भी दे रखा है 2,40,000 और 120, और उसकी डेट दे रखी है। लोन कितना दे रखा है दोनों का, देखो ये रहा। लोन भी बता रखा है, एक का तो 240 है और ये तो बैट का है, और दूसरे का भी बता रखा है आपको, ये रहा क्वेश्चन में 1,20,000। ये मैंने लिख दिया आपको यहां, बस ये ऐसे। ये दोनों के लोन है, लोन ऑफ पार्टनर, क्लियर है। डेट बता रखी है, कौन सी डेट को लोन दिया था 1 अक्टूबर 2022 को, और कब तक कैलकुलेट होगा 31 मार्च जब अकाउंट क्लोज है, वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। यहां तक कितना पीरियड बनता है 6 मंथ, ये याद रखोगे।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अगेन कि लोन के ऊपर कितना लगेगा, तो आपको याद था रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना बताया था आपको 6% पर एनम। आपको ये चीज याद रखनी है, पूरी पार्टनरशिप में ध्यान रख लो, जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे ये पूरी बुक हमारी पार्टनरशिप पर बेस्ड है। हर चैप्टर में, अभी तो हम फंडामेंटल करने हैं, आगे के चैप्टर में भी ये रूल याद रखने हैं। यदि क्वेश्चन में साइलेंट है और पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कर रखा है फर्म को, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। फिर उसका टाइम चेक होगा कि उसने कौन सी डेट को लोन दिया था, वहां से लेके मार्च तक मंथ चेक करो, उतने मंथ का पे कर दो। अब आपको यहाँ ये तो पता चल गया चीज है। इस क्वेश्चन में रेंट भी देना हमने, किसको देना है रेंट, बैट को लिखा हुआ है 5000 रुपये का। तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एक बार। ये देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बैट कैसे निकलेगा ये देखो, उसका दे रखा है 2,40,000, ये क्वेश्चन में बता रखा है, ये रहा। इंटू करो यहाँ पर टाइम 6/100 और इंटू करो उसका पीरियड, वो 6/12 बनेगा। तो इसका जो आप करोगे तो इसका तो इंटरेस्ट आएगा 7,200। ये चीज समझ आ गई। अब जरा बॉल का निकालो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बॉल, चलो उसका 1,20,000 है लोन, रेट उस पर भी यही है 6% और इनटू टाइम भी दोनों ने 1 अक्टूबर को दिया है, वो आ गया 36। ये चीज समझ आ गई। टोटल इंटरेस्ट बन गया हमारा कितना 10,800, ध्यान रखना ये टोटल इंटरेस्ट बना है। अभी रेंट भी देना बाकी है, रेंट किसको देना है, ये तो इंटरेस्ट निकल गया हमारा। रेंट निकालो, रेंट टू बैट, रेंट टू बैट कितना देना है 5,000 रुपये पर मंथ लिखा है, अच्छी तरह से नोट करना, इंटू 12, टोटल कितना हो गया 60,000। ये चीज समझ आई। यानी कि ये 2 एक्सपेंस देने अभी बाकी हैं, और इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस हुआ हुआ है 9,000 का, वो क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्म को लॉस है, तो पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। आप यहां क्या लिखोगे, यहां लिखो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, क्योंकि यहां आपको पहले से ही आ रहा है, लिखा हुआ है लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, बता रखा है क्वेश्चन में। इसमें से अभी ये चीज और माइनस होनी है, जितना आपने रेंट पे किया, एक तो इंटरेस्ट माइनस करो, एक माइनस करो रेंट। अब ये जरा चेक करें तो ये कितना दे रखा है 9,000, नोट करना अच्छी तरह से, ये तो ऑलरेडी माइनस में ही है। ये चीज और माइनस करनी है आपने, तो ये और माइनस में चला गया। कितनी माइनस करनी है देखो यहां से रहा, 10,800 इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो माइनस करो। 60,000 का आपका एक और माइनस होगा जो कि रेंट है। ओवरऑल फर्म को लॉस हो रहा है यहाँ, क्योंकि फर्म डायरेक्ट ही क्या निकली थी, लॉस में थी। 2 चीजें अभी पे होनी बच गई थी, उनको भी पे करते हैं तो हमारा लॉस और इंक्रीज होगा, वो लॉस निकाल लो यहाँ। वो लॉस कितना आ जाएगा करोगे तो आप यहाँ 79,800 आ गया। ये चीज समझ आ गया। ये क्या चीज आ गई, अच्छी तरह से नोट करो इसको, ये हमारा टोटल लॉस आ गया, लॉस। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, क्योंकि कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखाओ, तो यहां लिखो लॉस ऑफ बैट जितना आया और लॉस ऑफ बॉल कितना टोटल आया हमारा 79,800 और इंटू 79,800 इंटू ये तो 2/5 होगा, क्योंकि रेशियो दे रखी थी 2:3, और ये कितना होगा 3/5 लिख दो। बैट का करते हो तो 31,920 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे का करोगे तो 47,880 आ जाएगा। ये दोनों के लॉस आ गए, याद रखना। ये बैट का आ गया, ये तो बॉल का, ये बैट का, ये इसका लॉस और ये दूसरे का। ये चीज क्लियर है, यही हमें बताना था क्वेश्चन में। अब आज हमारे अब ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 6, 7 और 8, और तीनों ही क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे, इंटरेस्ट ऑन लोन पर थे। आपने इसमें एक पॉइंट नोट कराओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना लगेगा 6%, याद रख लो। ये पूरी पार्टनरशिप में अप्लाई होगा, याद रखना, खाली इसी चैप्टर के लिए नहीं है। जितने भी पार्टनरशिप के अनदर चैप्टर आएंगे, और यदि लोन पार्टनर ने दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ना हो तो 6% पर एनम आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था।
दूसरी चीज और याद रखनी है, फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, बट ये इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। क्लास में आगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।